नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे कि 15 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया, उसने कहा कि मथुरा की ईदगाह जो मस्जिद है उसके सर्वे कराने से सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह का ऐतराज़ नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, इस पर हम फिर से डिटेल में बात करेंगे और 350 साल पुराने विवाद को भी हम फिर से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, आप अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरा लेक्चर सुनते हुए भी। तो मथुरा की ईदगाह मस्जिद का जो सर्वे है उसको कराने से सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज़ किसी भी प्रकार का नहीं किया है। 15 दिसंबर को कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका को ही खारिज कर दिया। ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2023 को करेगा। अब बात करते हैं 350 साल पुराना कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद का पूरा विवाद क्या है। शुरू से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको बता दें कि जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होता है। मंदिर में आपको कमल, शेषनाग, स्वास्तिक, ओम, चंद्रमा, सूर्य, राम या किसी भी देवी देवता के चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप मस्जिद की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसे किसी भी प्रतीक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ना ही वहाँ पे कमल देखने को मिलेगा, ना ही शेषनाग देखने को मिलेंगे, ना ही किसी पुरुष के या किसी महिला के या किसी व्यक्ति के या किसी मानव के चित्र आपको वहाँ पे उद्धृत नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस्लामिक जो धर्म होता है, इस्लामिक जो होते हैं, उनमें मूर्ति पूजा, चित्र बनाने की जैसी चीज़ें मान्य नहीं है। बात करते हैं हिंदू पक्ष ने 15 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कहा क्या। तो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद समिति को तुरंत अतिक्रमण की गई ज़मीन को खाली करने की बात हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कही। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को ये ज़मीन जल्द से जल्द सौंपे जाने की अपील की गई हिंदू पक्ष के द्वारा। इसके अलावा कृष्ण भूमि से जुड़ी 13.37 एकड़ के परिसर में मुस्लिम पक्ष के प्रवेश करने पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन शंकर ने कोर्ट को बताया है कि मस्जिद की दीवारों पर जो कलश बना है वो हिंदू शैली का है। मस्जिद के पिलर के टॉप पर कमल बना है। दीवारों पर शेषनाग बने हुए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की उनके जन्म के दौरान रक्षा की थी। ये सब सबूत उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें मौखिक नहीं बताया जा सकता। इसकी कोर्ट के माध्यम से वीडियोग्राफी कराकर रिकॉर्ड पर लाए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ईदगाह मस्जिद साल 1670 में औरंगजेब ने बनवाई है। मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया है। उन्होंने इसे वहां से हटाने की मांग भी की है। 3 साल पहले जिला कोर्ट में पहली याचिका इसकी दायर की गई थी, जिसे मथुरा विवाद ने पकड़ा तूल था। क्या है मामला, आइए आपको बताते हैं। 3 साल पहले नवंबर 2019 की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले में फैसला सुनाया गया। इसके 10 महीने बाद ही एक और विवाद ने तूल पकड़ लिया। 25 दिसंबर 2020 को पहली बार इस मामले में मथुरा जिला अदालत में याचिका दायर की गई श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। 5 दिन बाद ही 30 सितंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज छाया शर्मा ने इस याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के पूरी दुनिया में उनके असंख्य भक्त एवं श्रद्धालु हैं। अगर हर भक्त की याचिका पर सुनवाई की इजाज़त देंगे तो न्यायिक एवं सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता न तो पक्षकार हैं और न ही ट्रस्टी, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है। बिना देर किए 30 सितंबर को ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। अभी लोअर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि 26 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा विवाद से जुड़े सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफ़र करवा लिया। 4 महीने तक अलग अलग मौक़ों पर हुई सुनवाई के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। 14 दिसंबर को हाई कोर्ट ने ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की अनुमति दी। अगले ही दिन 15 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे की इजाज़त दे दी। 2020 की अब बात करते हैं। 2020 में लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर सिविल कोर्ट में एक याचिका डाली थी। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर परिषद से हटाने की मांग की गई थी। रंजना ने श्री राम जन्मभूमि पर भी एक किताब लिखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण विराजमान के परिजन की ओर से यह मुकदमा करने का दावा किया था।
याचिकाकर्ता में से एक महेंद्र सिंह अपने तर्क में कहा था कि जिस मूल कारागार यानी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वह ईदगाह मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बनाए गए कंस्ट्रक्शन के नीचे है। याचिकाकर्ता का कहना है कि खुदाई के बाद कोर्ट के सामने सही तथ्य आ सकेंगे। सितंबर 2020 में जज छाया शर्मा ने सुनवाई के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था। जज ने कहा था कि अग्निहोत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं के पास ठिकाना नहीं था और जब मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण पहले से मौजूद है तो वे देवता के निकटतम परिजन नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर और साई ईदगाह के बीच 1968 में समझौता हुआ था, जिसे बाद में अदालत के एक फरमान के जरिए औपचारिक रूप दिया गया था। 1965 में प्रकाशित काशी के एक गजट के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह कराया गया। इस इलाके को नजूल भूमि यानी गैर कृषि भूमि माना जाता है। इस पर पहले मराठों और बाद में अंग्रेज का आधिपत्य था, यानी कि ये जो भूमि थी नजूल भूमि थी, जिसे गैर कृषि भूमि माना जाता है। 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने 13.37 एकड़ की यह भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में खरीद ली थी, जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी है और जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। राजा पटनी मल के वंशजों ने ये भूमि जुगल किशोर बिड़ला को बेच दी थी और ये पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भिकेन लाल जी आत्रेय के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी। जुगल किशोर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसने कटरा केशव देव मंदिर के स्वामित्व का अधिकार हासिल कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 1968 का यह समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और कानूनी रूप से वैध नहीं है। 1968 में समझौता हुआ क्या था, इसकी अगर हम बात करेंगे तो पहले हम आपको ले चलते हैं 1946 में। 1946 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन की देखरेख के लिए कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। साल 1967 में जुगल किशोर की मृत्यु हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले परिसर बहुत विकसित नहीं था, साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर कई लोग बसे हुए थे। 1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता कर लिया। इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया गया। 1968 में हुए समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने को कहा गया। मस्जिद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के लिए बीच दीवार बना दी गई। समझौते में यह भी तय हुआ कि मस्जिद में मंदिर की ओर कोई खिड़की, दरवाज़ा या खुला नाला नहीं होगा। मतलब ये है कि यहाँ उपासना के दो स्थल एक दीवार से अलग होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देवता कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे। बात करते हैं एक देवता के अधिकार क्या है। भारतीय में एक देवता को प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति माना जाता है। देवी देवताओं को संपत्ति अर्जित करने, बेचने, खरीदने, ट्रांसफ़र करने और कोर्ट केस लड़ने समेत सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसी आधार पर आया था। देवता को नाबालिग जैसा माना गया है और कोर्ट में वह पुजारी के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार भी मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से अब तक की जो कहानी थी इस पर हमने चर्चा की और आपको बताया कि कैसे ये मामला पूरा चल रहा था और जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी जांच है उसको रोक लगाने से मना कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पहले ही बताया कि 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश था उस पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दी है। और ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे और अब जांच होना तय है। अब देखने वाली बात है कि एजेंसियां कब जांच करती हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो पूरा मसला था मथुरा की ईदगाह मस्जिद का सर्वे का सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।